अभी बीजेपी का सब कोई बोल रहा है कि बीजेपी आने से थोड़ा शायद डेवलप होगा कुछ। दोनों पक्ष का जो है अभी टकराव ज़्यादा लग रहा है, हम लोग ज़्यादा लग रहा है। शांति में सुध से वोट हो जाए तो अब यही चाहते हैं। अभी डिजिटलाइजेशन और एआई का ज़माना आ गया है, तो उसके लिए और बहुत ज़्यादा बदलाव चाहिए हम लोगों को। যেই আসুক তাতে আমাদের কোনো লাভ নেই। जो भी आए जैसा भी आए शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए सबका। चेंज होना चाहिए, उम्मीद है। আমি তো চাই ভালো কিছু, পরিবর্তন চাই আমি। पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज का मतदान 29 अप्रैल को होना है। उससे पहले मैं हावड़ा ब्रिज पे हूँ और हावड़ा ब्रिज पहुँचने के बाद जो गंगा का लहर है, गंगा नदी की जो धारा है वो देखने को मिला। साथ ही यहाँ की लाखों आबादी जो इस ट्रम्प में जो इस लॉन्च है, लॉन्च से चढ़कर इस पार से उस पार जाते हैं। चूँकि भीड़ भाड़ कम मिलता है, ट्रैफिक कम मिलता है और उसी दरमियान मैं इस लॉन्च में हूँ ताकि इस सियासी पारा को जान सकूँ कि जो 29 तारीख को मतदान होना है 142 सीटों पर, वो कैसा रन रहेगा। पहले आपको एक बार हावड़ा ब्रिज दिखा देता हूँ। ये ऐतिहासिक, अगर कोलकाता को जानना है तो कोलकाता का इतिहास को जानना होगा, क्योंकि कई बड़े महापुरुष यहाँ से कोलकाता से निकले हैं और उन्हीं के नाम से कोलकाता भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो देखिए, आपको हम पहले लॉन्च का दृश्य दिखा देते हैं। काफ़ी पैसेंजर बैठे हुए हैं। शनिवार का दिन है, चूँकि शनिवार को बहुत लंबे समय तक यानी कि 7 बजे तक ही चलता है लॉन्च, उसके बाद बंद हो जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको ये धारा दिखा देता हूँ, गंगा की धारा, जहाँ पिछले दिनों हुगली नदी में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस नाव में यात्रा की थी और फोटोग्राफी की थी। तो ये हावड़ा ब्रिज है और हावड़ा ब्रिज का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ हैं, हम उनसे एक बार जान लेंगे कि जो 29 तारीख को मतदान होना है कैसे देखते हैं और क्या उनका रिएक्शन है। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ दृश्य। देखिए, यहाँ पे लॉन्च में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। देखिए, एक दंपति बैठे हैं, इनसे भी हम एक बार जान लेते हैं। दादा, 29 तारीख को कोलकाता में वोटिंग होना है, कैसे देखते हैं इस बार का जो वोट है, वो किस तरीके से देखते हैं? बढ़िया, ठीक ठाक। आई थिंक शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए सारा चीज़। जो भी आए जैसा भी आए शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए सबका। देखिए, पिछले दिनों जो चुनाव हुआ था बहुत शांतिपूर्ण हुआ, तो इसके लिए किसको क्रेडिट दें? स्थानीय लोगों को क्रेडिट देना चाहिए। प्रशासन भी थोड़ा सा शक्ति बरत रहे इस बार। अच्छा है, ठीक है, शांति है सब तरफ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बदलाव के मूड में है। बहुत लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि रिपीट करेंगे ममता। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कोलकाता में बदलाव? देखिए, बदलाव तो डेमोक्रेसी का पार्ट है, ठीक है, वो होना चाहिए। जो भी होना चाहिए लोगों के भलाई के लिए होना चाहिए, शांति के लिए होना चाहिए, ठीक है। और आगे भी जो आए वो भी शांति के तरफ से, शांति से सारा चीज़ों को ले, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। यही बात है। तो देखिए, जो भी सत्ता में आए वो शांति के लिए आए और सब कोई अच्छे से रहे, ये कामना कर रहे। महिला भी है, हमसे भी एक बार हम जान लेते हैं, मैम से भी बात कर लेते हैं। दादा, 29 तारीख को वोटिंग होना है कोलकाता में। 29 तारीख को वोटिंग होना है, वोट देने जाएंगे, क्या मन में लेके जाएंगे दादा? जैसे शांति में वोट हो जाए, ऐसा और कुछ नहीं। शांति में सुध से वोट हो जाए तो अब यही चाहते हैं। शांति से वोट, शांति से वोट हो। बिल्कुल। देखिए, जो भी ये बुजुर्ग है, इनका कहना है कि वोटिंग जो चल रही है, वोटिंग होने वाली है, वो शांति से हो जाए, किसी तरह का कोई हो हंगामा, किसी तरह का हंगामा ना हो, वो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं। एक बुजुर्ग भी है, इनसे भी जान लेते हैं। वोट डालने जाएंगे ना सर? क्या सोच के जाएंगे, क्या लगता है कि इस बार कुछ? ऐसे हम लोग यूथ हैं, चेंज होना चाहिए, उम्मीद है। क्या चेंजेस हो, क्या क्या कारण मांगते हैं चेंजेस? जैसे कि यूथ अपना है, चेंज का माने इकोनॉमिक अपना रोजगार कुछ बढ़ना चाहिए। और क्या, ऐसे आदमी बैठा हुआ है, रोजगार नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ। देखिए, युवा है, रोजगार चाहिए। महिला है, महिला से भी एक बार हम जान लेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर कितना अस्वस्थ है। देखिए, ये बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। 29 तारीख को वोटिंग है कोलकाता में, कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि महिला सुरक्षित है कोलकाता में? ऐसे तो ठीक है, कभी कभी तो अपने को भी ये सावधान रहना चाहिए बस।
यही। डालने जाएंगे? हाँ, वोट तो डालना ही होगा। देखिए, कोलकाता एक ऐसा शहर है कि यहाँ वोट को लेकर काफ़ी लोग जागरूक है। कोलकाता की जनता काफ़ी जागरूक रहती है, क्योंकि वोट डालने के बाद वोट डालना बहुत ज़रूरी अपने आप को मानते हैं। तो वोट डालते हैं लोग, और वोट डालने का जो ये है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा नज़ारा देखना। चूँकि मैं लॉन्च में हूँ और लॉन्च में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ इस लॉन्च में सफ़र कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफी भी कर रहे हैं। इनसे भी जान लेते हैं, वोट डालने जाएंगे क्या सोच के जाएंगे? हमारा वोट हो गया उधर बेंगल। चलिए ठीक है, आपने वोट डाल दिया। हाँ हाँ। चलिए वोट डाल दिए हैं। अब ये मैम से जान लेते हैं। मैम 29 তারিখে ভোট আছে, কি ভাবছো তুমি, কি হবে? আমি তো চাই ভালো কিছু, পরিবর্তন চাই আমি। हाँ। देखिए, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन की बात करें। युवा लड़कियां हैं, इनसे भी जान लेते हैं। वोट डालने जाओगी ना 29 को? क्या सोच के जाओगे, क्या मन में है, কি ভাবছো তুমি কি 29 তারিখ গিয়ে ভোট দিতে? ব্যাপারটা হচ্ছে যেই সরকারই আসুক আমাদের কাজ করেই খেতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে যেই আসুক আর কি কাজ করতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে মনে করি যে যেই আসুক তাতে আমাদের কোনো লাভ নেই। মহিলা সুরক্ষা আছে কলকাতা? দেখুন না, কিছু তো মহিলাদেরও দোষ আছে। সবসময় ছেলেদের দোষ দিলে বা হয় না। তো কিছু ক্ষেত্রে মহিলাদেরও আর কি নিজেদেরকে সেফ রাখাটা উচিত, এটাই আমি বলতে চাই, আর কিছু বলার নেই। রোজগার ঠিকভাবে পড়াশোনা করলে অবশ্যই রোজগার আছে। এখনও অনেক সরকারি চাকরির ফর্ম বেরায়, কেউ সেটা ফিল আপ করে না এবং জানে না, খবর রাখে না, তাই। এবং প্রাইভেট সেক্টরেও মোটামুটি আছে, খুব আছে বলবো না, মোটামুটি আছে। ये युवा है कहीं ना कहीं जो बोल रही है कि रोज़गार तो है और रोज़गार मिल रहा भी है। जो अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करेंगे उनको रोज़गार मिलेंगे। युवा की बातें हमने सुनाई। एक युवा और है, आपसे भी जान ले रहे हैं। वोट डालने जाओगे ना 29 तारीख को, क्या सोचते हो, किस तरीके से देखते हो पूरे कोलकाता में, चाहे अभी की जो सरकार है वो क्या चेंजेस होना चाहिए या सही है? अभी मेरे हिसाब से जो अच्छा करेंगे उस मतलब उनके पास ही वोट ज़्यादा जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि दीदी यहाँ पे बंगाल में बहुत काफ़ी टाइम से है, तो अभी बीजेपी का सब कोई बोल रहा है कि बीजेपी आने से थोड़ा शायद डेवलप होगा कुछ। तो मेरे हिसाब से देखते हैं, देखा जाएगा क्या होता है। जो अच्छा होगा सबके लिए वही होगा। आप युवा है, युवा सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है कोलकाता में? जिस तरीके आए दिन कोलकाता में कुछ दिन पहले तो जो चीज़ हुआ था उसके लिए मेरे हिसाब से इसीलिए अभी बीजेपी को आना चाहिए कोलकाता में, क्योंकि दीदी काफ़ी टाइम से है। तो इतना ही। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बदलाव की बात कह रही है, युवा है, और युवा में कहीं ना कहीं एक तरह से कहें जोश भी होता है मतदान को लेकर, काफ़ी उत्साहित भी है। बहुत सारे लोग हैं इस लॉन्च में, और लॉन्च में लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए कतार लगी हुई है, बहुत लोग स्पेशली वोट डालने के लिए अपने दूसरे शहर से जमशेद कोलकाता पहुँचते हैं। एक बुज़ुर्ग भी हैं। दादा, 29 तारीख को वोटिंग है कोलकाता में, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? भैया हम लोग तो झारखंड का है। ओ चलिए, हम भी झारखंडी है। हम लोग को तो उतना मालूम नहीं। आप यहाँ घूमने आए? दोनों पक्ष का जो है अभी टकराव ज़्यादा लग रहा है, हम लोग ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए ये झारखंडी है, और कहीं ना कहीं जो बोल रहे दोनों पक्ष का टकराव नज़र आ रहा है। और ये जो लॉन्च है, देखिए लॉन्च में मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, चूँकि मैं भी सोचा कि लॉन्च में जो सफ़र करने वाले जो लोग हैं उनसे भी एक बार उनकी राय जान लूँ कि किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं जो 29 तारीख को कोलकाता में होने वाला है, उसको लेकर। देखिए युवा भी, हम युवा से भी जान लेते हैं। वोट डालने जाओगे ना 29 तारीख, क्या सोचते हो, क्या कोलकाता पिछले 10 वर्षों में बदला है या फिर बदलाव की ज़रूरत है? थोड़ा कैमरे के तो आया है अभी 10 सालों में, बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है, अभी लोग भी बहुत अच्छा रोज़गार कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव देखी है हमने, और भी होप करता हूँ कि देखने मिले आगे के टाइम पे, क्योंकि अभी डिजिटलाइजेशन और AI का ज़माना आ गया है। तो उसके लिए और बहुत ज़्यादा बदलाव चाहिए हम लोग को, युवाओं को, क्योंकि नौकरी उस पर ही डिपेंड कर रही है। जैसे बता रहे बहुत युवा से हमने बात किया, तो AI आने से बहुत लोगों का नौकरी चला गया। तो वो तो AI नौकरी नहीं खा रहा है, आपको AI सीखना पड़ेगा, क्योंकि AI से काम भी इंसान नहीं करवा रहे हैं। तो उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स डालने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करना पड़ेगा युवाओं को जानने के लिए, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी है। जैसे कि हम पुराने फ़ोन से अभी इंटरनेट पे शिफ्ट हुए हैं, वैसे हमको AI पे शिफ्ट करने में टाइम लगेगा, बट शिफ्ट होने के बाद प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी हमारी। वोट डालने जाओगे तो यही सब दिमाग में रहेगा 29?
ये सब दिमाग में रख के अपने पॉइंट्स रख के क्या लगता है कि चुनाव आयोग ने जो इस बार का वोटिंग प्रक्रिया रखा है कितना संतुष्ट, कितना दिल में संतुष्ट पहुंचा रहा है? क्योंकि बिल्कुल ही लाइक मेरे लिए तो पहली बार ही ऐसा कुछ हो रहा है कि SIR वगैरह सब कुछ हम लोग के लिए हुआ है, ऐसे पर मैंने कभी ऐसा हुआ नहीं है। बट ये मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिला एंड अभी तो मुझे ऐसा कुछ इशू मेरे पर्सनली नहीं हुआ है, बट जिन लोगों को हुआ है उनके लिए मैं फील नहीं कर सकता हूँ, बट उनका भी हक बनता है वोट देने का। तो सबको एक मौका मिलना चाहिए अपना वोट कास्ट करने के लिए। बिल्कुल, देखिए SIR का असर तो साफ देखा जा सकता है और जिस तरीके से युवा बता रहे हैं कि जो SIR में जिसका वोट कट हुआ है या उनका नाम हटाया गया उन्हें भी वोट करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये लॉन्च में देखिए, लेकिन जो कोलकाता का जो पूरा पिक्चर है, जो सियासी तापमान है वो धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग का दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो सरकारें चल रही है वो कहीं ना कहीं बदलाव होनी चाहिए। लेकिन बहुत लोगों ने ये भी कहा कि चुनाव है, चुनाव में सब वादे किए जाते हैं, लेकिन जब 29 तारीख को वोट डालने जाएंगे युवा बुजुर्ग वो मन में बैठा लिए हैं कि किसे वोट करना है। लेकिन ये देखना होगा कि 4 तारीख को जब गिनती होगी तो सरकार किसकी बनती है, क्या परिवर्तन होता है या फिर वही सरकार रिपीट करती है। तो मैंने आपको ये पूरी हावड़ा का ब्रिज, गंगा का नदी और इस लॉन्च में लोग क्या कह रहे हैं, कैसे उनकी मानसिकता है, क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, वो आपको हमने दिखाया। आपको आगे भी और जगहों से मैं आपको ये तस्वीर दिखाने का कोशिश करूँगा कि लोग कोलकाता के इस चुनावी माहौल में क्या सोचते हैं और किस तरीके से वोटिंग करने जाएंगे। तो अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, हावड़ा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।